जीडीपी की, जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी, यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच। एक तरफ हम इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, हमारी मईशत का कोई पता नहीं है, तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, वहाँ के जो नंबर्स आए हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं, कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी। The strength of India today, which in terms of economic growth and innovation, is very exciting. मिट्टी में भी बेईमानी थी, कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उन्होंने मिट्टी बिछाई है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर चले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान तिलमिला गया है भारत का जीडीपी का रेट देखे। पिछले साल के मुकाबले भारत का इस साल का जीडीपी काफी बेहतरीन है। इसकी आशा हम कर रहे थे 6.2, पर इस साल के फाइनेंशियल ईयर के Q3 में हमको देखने को मिला है 8.4, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और हमारे कॉम्पिटिटर्स यानी कि चाइना, इसका वृद्धि दर लगभग हमारे से आधा है। और पाकिस्तान जो हमेशा से भारत के ऊपर जलता आया है, इसका इकोनॉमी रेट सिर्फ 2% तक है। तो पाकिस्तान भारत का Q3 का ग्रोथ रेट देखते हुए काफ़ी पागल हो चुके हैं। उनके पसीने छूट चुके हैं कि भारत इतनी बड़ी तेज़ी से, रफ्तार से किस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकता है। पाकिस्तान का तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि भारत इतने अच्छी तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाते चल रहा है। जल्दी हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तब तो पाकिस्तान की क्या हालत होंगे ये पाकिस्तान को पता है। इसी के साथ साथ वेस्टर्न कंट्री के सारे लोग भारत की ओर बढ़ रहे हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। और यह हमें दिखाई भी पड़ता है, वेस्टर्न देश की कंट्रीज भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। आज हम बात करेंगे Q3 जीडीपी की, जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी, यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ रहा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है, लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े हैं। अवाम की तरफ चलते हैं। महंगाई का दौर है, अवाम बेचारी बिलों से मजबूर है, बेरोजगारी की सताई हुई है। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं। वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। उन्होंने अवाम को गुर्बत से, आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया कहाँ था? इंडिया नीचे था, 12वें नंबर पे। 12वें नंबर। अभी इंडिया कहाँ ग्रोथ कर रहा है? 5वें नंबर पे। तो ये किसकी वजह से है? ये अवाम। तो आजकल टमाटर कितने का है आज? वो 300-200 रुपये, प्याज 300 रुपये और 400। 41 किलोमीटर परे जाए तो 70 रुपये का हो जाता है। तो ले आइए आगे। मैं नहीं ले आओ, अल्लाह बदा देता है। मसला क्या है? यहाँ पे बिजली का बिल लेके लोग जगह जगह खजल हो रहे हैं। उधर जाओ तो बिजली का बिल ही कोई नहीं है। वो क्या है वहाँ पे? नहीं। अच्छा मुझे बात सुनाए,
अभी पता नहीं 12 या 13% पे उनका ग्रोथ रेट आया है 13 से ज्यादा है, 13 से ज्यादा है। और कितने हथे चढ़ रहे हैं ये कौन लोग सन वाले साहब किन लोगों के हम बाजे बजाते और ढोल बजाते रहते आप ही तो कहते हैं मैंने दसो किन्होंने ढोल बजाते रहते हैं वो बताया ना किसने गमला लगाया, सबने गमले लगाए। नहीं मैं नहीं लाना और जरूर दोबारा तो तुम्हारे थ्रू धमकी आए मेरे को इंडिया में हम किसी कहां के रहने मैं कितने हथे चढ़ गए हैं आपने चंद किलोमीटर की बात की, तकरीबन मैंने 40 किलोमीटर होगा अमृतसर, यहाँ से मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर आप बात करें ना कि मैंने सोलर लेनी है तो आपको बैंकर आ जाता है जहाँ मेरे से, जो मैंने बात कर्जे की है, कर्जा ले लें हुकूमत सब्सिडी देने आ जाती है। और इस वक्त आप अगर देखें ना, हमारा जो पाकिस्तानी पंजाब है ये इंडियन पंजाब से 3 गुना बड़ा है, यानी कि हमारे मुकाबले में इंडियन पंजाब 1/4 या 1/3 है। वो 1/3 पंजाब जो दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन इंडिया उसको पूरी को गंदम दे रही है, कनक दे रही है। और जो हमें कहानियाँ सुनाई गई थी ये पंजाब है, यहाँ पे वो जी ये तो एग्रीकल्चर है। और पाकिस्तान को इस वक्त क्या हमें मसला पड़ा हुआ है ये भी सुन लें कि यार अगर यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म ना हुई तो हम कहाँ से डॉलर लेके गंदम लाएंगे। ये पंजाब जो 3 गुना बड़ा है, हमारा मसला हो गया, हम गंदम नहीं बना पा रहे। और वो इतना सा पंजाब है वो जनाब पूरे 1 अरब से ज़्यादा लोगों को गंदम दे रहा है। वेयर वी आर रॉन्ग। ज़िया-उल हक का दौर 7% ग्रोथ रेट, 7 से 8% ग्रोथ रेट किसका? परवेज मुशर्रफ का। और IMF का प्रोग्राम उसने नहीं लिया। मैं डेमोक्रेट हूं, मुझे चाहिए कि मैं अपना जूता उठा के अपने सर में मारूं। मेरी तो तुमसे उम्मीदें थी। तो यार मेरी एक बात सुनो, यहाँ के सारे डैम अयूब खान बना के गया जो एक डिक्टेटर किससे पैसा लिया? यार जिससे पैसा लिया वो इना मेरे चाचे को लिया सी यार रौला ना पुट्ठा सवाल अयूब हां वर्ल्ड बैंक के पास लेके गया। बात ये है कि पैसे IMF के पास लेके गया, पैसे टट्टे कूच ले आओ। हां कोई लोन नहीं था उस वक्त जब अयूब खान ने की थी, सारे की सारी ग्रांट में बनाया था। ओए तुम लोगों से ज्यादा 3 दरिया दे के पाकिस्तान हम इसलिए परफॉर्म नहीं। सुनो नहीं दसो ना यार, सुनो ना सिंताज बताए ना मुझे, रावी किधर गया? फिर मैं कर रावी किधर गया? सतलुज किधर गया? 3 दरिया दे के डैम बना लिया। आप कह रहे हैं चले बात करें आप। नहीं तुसी मुका लो, नहीं मुका लो, 5 मिनट और ला लो। नहीं आप अच्छा ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं 2% पे जलील हो रहे हैं, IMF के आगे जलील नाक रगड़ रहे हैं और ग्रोथ आपका मिलिट्री डिक्टेटर दे रहे हैं जिनके खिलाफ हम लड़ते रहे हैं और जिन्होंने आपको बनाया है। हम इसलिए मिलिट्री डिक्टेटर से लड़े थे कि जिन जराइम पेशा लोगों को उन्होंने प्रमोट उन्होंने किया था। मगर तुम्हारी क्या आप डेमोक्रेट हो, अपनी हर डेमोक्रेसी में हमें डिफॉल्ट के करीब ले जाते हो। और हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ज़िया-उल हक आ गया था। और शुक्र करो ज़िया-उल हक आ गया था, तुसी कौंसलर नहीं सी बनना अगर ज़िया-उल हक